हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। इसकी संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका एनएसई में सिंबल है वो BSG है और कम्युनिकेशन सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी है जो एडवर्टिंग्स का काम करती है और स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 14,115 करोड़ है और एनएसई में इसकी रैंक 271 है। हाई रिस्क स्टॉक है ये और निफ्टी से ये 4.17 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो एनएसई में 118.05 पर चल रही है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप इज ए सर्विसेज कंपनी इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, मेन रूप से यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का काम करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का काम भी ये करती हैं, यानी यह सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती हैं और डिजिटल ज़माने की कंपनी है। ऐसे कारण से इसके शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई थी। यही इसके पीछे मेन कारण है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो लगभग 2.42 हज़ार करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 2.58 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में यह और बढ़कर 2.71 हज़ार करोड़ हो गया और 2021 में यह और बढ़ गया और बढ़कर 2.88 हज़ार करोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके रेवेन्यू में लगातार 4 सालों से ग्रोथ देखी गई है और जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग 2018 में 0.41 हज़ार करोड़ था और 2019 में यह 0.44 हज़ार करोड़ रहा और 2020 में भी यह 0.44 हज़ार करोड़ रहा और 2021 में 0.48 हज़ार करोड़ रहा। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉफिट है उसमें भी लगातार 4 सालों से ग्रोथ ही देखी गई है और इसके रेवेन्यू में भी 4 सालों से ग्रोथ देखी गई है। इसी कारण से इसके शेयर प्राइस में बहुत तगड़ा उछाल देखा गया है। तो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही मजबूत इसने घोषित किया है और रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। प्रॉफिट 2019 से 2020 में लगभग सेम रहा है और 2021 में वापस बढ़ गया था। तो डिजिटल ज़माने की एक कंपनी है, आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हो। फ्रेंड्स, यह इसका एक वीक का चार्ट है जिसमें इसने लगभग 19.69% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 117.65 का इसका लो था और 148.85 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स, इसमें लगातार लोअर सर्किट देखा गया है और लोअर सर्किट के पीछे मेन कारण यही है कि बाजार पेंडेमिक में है और लगातार गिर रहा है मार्केट। इसी कारण से यह शेयर भी लगातार गिरता हुआ ही पाया गया है। और अब हम इसके एक मंथ के चार्ट के बारे में जानें तो एक मंथ का यह इसका चार्ट खुल चुका है। इसमें भी इसने लगभग 31.51% का नेगेटिव रिटर्न दिया है क्योंकि इसमें लगातार लोअर सर्किट देखा गया है और इसी कारण से इसका शेयर लगातार गिरा है और इसने 117.65 का इसका लो था और 189.95 का इसका हाई था। और अब हम इसके एक साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यह इसका एक साल का ग्राफ खुल चुका है जिसमें लगभग शेयर ने 1835.25% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, शेयर ने 1835.25% का रिटर्न दिया है, यानी लगभग शेयर 18 गुना हो गया है। 5.80 का इसका लो था और 204.80 का इसका हाई था, जो कि अभी इसे हाई से ही गिरकर अभी आया है शेयर 118 पर। तो आप इस पर नज़रें बनाए रख सकते हो क्योंकि अभी यह शेयर बुलिश ट्रेंड में है और बहुत सालों की कंसोलिडेटेड जोन में रहा है शेयर। उसके बाद से इस साल इसमें तेज़ी देखी गई है। और अब हम इसके 5 साल के ग्राफ के बारे में जानें तो इसे पता चल जाएगा कि शेयर ने कैसे क्या परफॉर्मेंस किया। तो 2017 से लगभग 2020-21 तक शेयर में कोई तेज़ी नहीं देखी गई है। कंसोलिडेटेड जोन में इसने अपना कारोबार किया। उसके बाद से इस शेयर में बहुत तगड़ी तेज़ी देखी गई है और लगभग 5 सालों का इसका रिटर्न देखें तो 19.85% का इसका रिटर्न है, यानी लगभग शेयर 5 सालों में 19 गुना हो गया है और 1.85 का इसका लो था और 204.80 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने शेयर को 1.85 पर खरीदा होता तो लगभग 100 शेयर 100 गुना हो गया होता। देख लीजिए आप इसके लो से। और अब हम इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो भी देख लेते हैं, मैक्सिमम कैसे क्या रिटर्न रहा है इसका। यह इसका मैक्सिमम चार्ट खुल चुका है जिसमें कंपनी मई 2015 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से शेयर लगभग थोड़ा गिरा है 2017 तक। उसके बाद से 2017 से 2021 तक शेयर लगभग कंसोलिडेटेड जोन में ही इसने अपना कारोबार किया है। उसके बाद से इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई और शेयर ने लगभग मैक्सिमम रिटर्न दिया है। वो 420.04% का इसका मैक्सिमम रिटर्न है और 1.85 का इसका लो था मैक्सिमम और 204.80 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स, इसका 5 साल का जो हाई लो है वही इसका मैक्सिमम हाई लो है, यानी लगभग शेयर में इसी साल बहुत तगड़ी तेज़ी देखी गई है और आगे भी तेज़ी बनी रह सकती है अगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट सुधरा तो। दिसंबर वाले क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और बहुत तगड़ा इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अब हम आगे फ्रेंड्स ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की पी रेशो, पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पी रेशो है वो 29.22% है
और इसका सेक्टर भी है वो 17.77 है, और इसका पीबी रेशो है वो लगभग 4.33 है, और सेक्टर पीबी इसका 8.30 है, और इसकी डिविडेंड यील्ड है वो 0.02% है, और सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 0.71% है। यानी फ्रेंड्स अभी भी यह शेयर महंगे दामों पर नहीं है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जो घोषित हुआ उसमें उसको रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तगड़ा प्राप्त हुआ है। इसी कारण से शेयर अभी महंगा नहीं है, और कंपनी का शेयर इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी महंगा नहीं है, यह बहुत ही मजबूत बात है इसके लिए। और अगर फाइनेंशियल रिजल्ट आगे भी सुधरता रहा तो यह पी रेशो तो और कम हो जाएगा इसके लिए। और अब हम इसके बारे में और आगे इसके पीयर्स कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। तो एप्पल इंडिया लिमिटेड ये इसकी पीयर्स कंपनी है, जिसका पी रेशो 118.03 है, और DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड इसका लगभग 319.40 है। और ये देख लीजिए इसकी पीयर्स कंपनियों के बारे में जिनका पी रेशो बहुत ही तगड़ा है, और डिजिटल ज़माने की जो कंपनियां होती हैं उनका पी रेशो बहुत तगड़ा रहता है। अब हम आगे फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 19.74% है, और म्यूचुअल फंड ने इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रखी है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने भी इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रखी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने इसमें लगभग 11.55% का माल उठा रखा है, और रिटेल ने इसमें बहुत तगड़ा माल उठा रखा है। रिटेल एंड अदर ने इसमें 68.70% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो फ्रेंड्स इसमें म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने कोई भी माल नहीं उठा रखा है, और रिटेल और अदर्स की इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो आप इस पर नज़रें बनाए रखिए, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कमी है, तो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बिगड़ता है तो शेयर फिर बहुत तगड़ा गिर सकता है। इसी कारण से आप इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पर नज़र बनाए रखें। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।